जिंदाबाद जिंदाबाद आरजेडी मुर्दाबाद 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 आरजेडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय हिंद, में जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी फतेहपुर प्रखंड में। आज बिहार जो है, बिहार बंद का आह्वान किया गया था एनडीए और एनडीए के घटक दल के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा कि दरभंगा के सरजमीन से जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी के माता के खिलाफ जो है कुछ अपशब्द कहे गए थे। उसी के विरोध में लोग जो है सड़क जाम किए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बेहतरीन नज़ारा ये देखिएगा आप कि जब बंद होता है कोई भी चीज़ तो स्कूलें खुली रहती है। आप दिखाया जाए, स्कूल जो है वो भी खुला हुआ है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। बैंक जो है वो भी खुला हुआ है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। शांतिपूर्वक यहाँ पे जो है बंद का आह्वान किया गया। यहाँ पे और भी भाजपा के नेता, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि माननीय मोदी जी के जो है माता पे जो है बड़ा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था दरभंगा के धरती से, तो इस पर क्या व्यक्त करना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के नेता हैं, एक आदमी के नेता हैं और स्वच्छ आदमी हैं। उनका माँ जो स्वर्गवास हो गई है, उनको राहुल जी के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा अपना स्वार्थ के चलते गाली गलौज किया गया, शब्द का व्यवहार किया गया है। इसी लाइन पर पूरे भारत हम लोग एकजुट होकर भाजपा घर बंद किए हुए हैं, रोड जाम किए हुए हैं। आग्रह करेंगे आपसे, पत्रकार से, प्रशासन से कि यह जो लगाम जो राहुल जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं, लगाम लगाया जाए। जो उनके माता स्वर्गवास चल गए, जो 125 वर्ष के वृद्धा आदमी थे, उनको असब शब्द बोल के राहुल जी अपना संस्कार खराब कर रहे हैं और अपना वोट के राजनीति कर रहे हैं। यह गलत शब्द उठाते हुए हैं कि वोटर लिस्ट में उसका नाम कट गया है, उसका नाम कट गया है, वह सब गलत है। चुनाव आयोग का ऐसा आदेश है कि पूरे वोटर लिस्ट का सुधार करने का उनको पावर है। यही बात पर हम अपना बात को विराम लेते हैं। और भी हैं यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के नेता, बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बबलू सिंह हुआ। जो ये आह्वान किया गया है पूरा भाजपा की तरफ से और भाजपा के साथ में जितने भी दल है कि भाई आज जो है बिहार बंद किया जाए, तो इसका कैसा लग रहा है आपको देख के? क्या लग रहा है कि पूरे बिहार बंदी है या बस खाली यहीं पे बदौंगा में या फतेहपुर में असर दिख रहा है इसका? नहीं, पूरे बिहार में बंदी है और बंदी सफल है, इसलिए कि विपक्षी लोग जो किए हैं ये बहुत शर्मनाक चीज है। इसलिए कि आज तक के मोदी जी की माँ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, मगर आज तक के दिल्ली ऑफिस नहीं गए हैं वो। कम से कम राबड़ी जी और सोनिया जी को तो राजनीति से भी मतलब है, मगर भाजपा के आदमी आज तक के न तो सोनिया जी को कुछ बोला और न राबड़ी जी को कुछ बोला। जब इनको ये समझ में आ गया कि अब बिहार हम हार रहे हैं, हताहत हो गया है राहुल गांधी और तेजस्वी जी, तो अकबकाल में इन लोग के जो मुंह में पटांग आ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री को गाली बकरा रहा है, कभी उनका माँ को गाली दे रहा है, यानी इन लोग ये समझ चुका है कि बिहार हमारे हाथ से फिर जा रहा है, एक बार फिर से एनडीए का सरकार बन रहा है। इसलिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे वोट निकाले हैं कि वोट सब चोरी हो रहा है। आज जब चुनाव आयोग नोटिस किया है, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं जी, पवन खेड़ा पर नोटिस हुआ है, उनको 2 जगह नाम है। भाजपा के अभी तक एक आध आदमी का नाम नहीं निकला है, कहीं चुनाव आयोग नहीं बोला, मगर पवन खेड़ा कांग्रेस का उतना बड़ा नेता है, उनका 2 जगह नाम कैसे है? तो वोट चोरी तो आप कर रहे हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। कल बूथ लुटाता था। सही बात है कि आप देखते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया पवन खेड़ा का, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं। उन्होंने उनके ऊपर जो है 2 फर्जी वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब भी मांगा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो अगर एम्बुलेंस वगैरह आएगा तो जाने दीजिएगा ना? एम्बुलेंस जाएगा। तो देख सकते हैं बड़ा बेहतर नजारा है। इमरजेंसी में दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंस रहे या कोई टेम्पू पर रोगी है, वो सब जाएगा, है ना? कोई रोक नहीं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक को रोक रहे हैं ना स्कूल को रोक रहे हैं जी। आग्रह सबसे किया है कि जितना बच्चा बच्चे हैं अपना विद्या प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, कहीं कोई रोकना है। एक ही सवाल है, जो राहुल जी, तेजस्वी जी के पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी जो मोदी जी के माँ के प्रति असभ्य का व्यवहार किया है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। 1990 में लालू जी की सरकार थी और ऐसा घोर घटनाएं होता था। वही चीज को तेजस्वी जी ये साबित करना चाहते हैं गाली गलौज से कि कल जो हमारे पिताजी थे, आज मैं भी सरकार बनेगा तो वही करूंगा जो मेरे पिताजी के राज में होता था। प्रधानमंत्री के माँ को गाली देना कोई बढ़िया काम नहीं था, मगर ये जागृत कर रहे थे स्टेज से कि हम वही हैं।
एक मंच पे अगर देश के जो है भाई विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता मौजूद हो और बिहार विधानसभा का नेता मौजूद हो और उस मंच से अगर माननीय प्रधानमंत्री के माता के खिलाफ अगर कोई ऐसा शब्द बोलता हो तो बड़ा ही अशोभनीय है। और भी तमाम नौजवान लड़के हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, ये बंद पर क्या कहना चाहोगे आप? बंद के समर्थन में है कि खिलाफ है आप? नहीं समर्थन में है। समर्थन में है। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे भैया? पहले नंबर तो शोभनीय बात नहीं, कोई भी माता किन्हीं की माता हो गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। कोई भी पार्टी हो गाली गलौज से नहीं होता है जी। आप कि कोई भी चीज हो, आप वोट से आप जीत सकते हैं तो आप आगे कम कर सकते हैं। बिल्कुल। भाई गाली गलौज शोभा नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे जहाँ तक हम इनको जानते हैं व्यक्तिगत तरीके से, सर हैं, टीचर हैं, तो आपको जाने में असुविधा हो रही है क्या? हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है। हेलमेट उतार देंगे सर तो मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा चलिए ठीक है, तो जाइए आप, आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए भाई, ये टीचर हैं, जाएंगे बच्चे को शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से लोगों ने अपने वक्तव्य दिया। और भाई कोई भी शख्स अगर बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या एक आम आदमी हो, किसी के माता के खिलाफ अगर शब्द बोलेगा तो इसी तरीके से बिहार के लोग विरोध करते रहेंगे और करते हैं और आगे भी इसी तरीके के कोटा भी मैं मौजूद हूँ फतेहपुर प्रखंड के मखदुमपुर मोड़ पे। आपको अपने पहले भी दिखाया था पतंगा मोड़ का वो कैसा नजारा था। तमाम लोग जो है बिहार बंद का आह्वान का सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि दरभंगा के सरजमीन से जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ जो है शब्द कहा गया था और उस मंच से कहा गया था जहां पे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी मौजूद थे, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। उस मंच से जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी के माता के लिए अपशब्द कहे गए थे। लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे उनसे। क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कहना यही चाहेंगे कि मतलब जैसे मोदी जी के माता के प्रति गलत बात बोला गया, इसी के चलते मतलब सरकार का आज आदेश था कि बिहार बंद है, इसलिए इतना युवा समर्थन कर रहा है इसका। तो यही कहना चाहेंगे कि सब लोग, आप लोग भी इसका समर्थन कीजिए और इस बंदी का समर्थन कीजिए। मतलब जितना देर भी बंदी है इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एम्बुलेंस वगैरह आएगा तो जाने दोगे ना? उसका पास दिलवाने का जिम्मेवारी हमारा है। हमने देखा भी वहाँ पे, वहाँ पे देखा हमने कि भाई बंद तो है लेकिन बंद का भी तरीका एक बहुत बढ़िया नजर आया वहाँ पे कि वहाँ पे बैंक खुली हुई है, स्कूल के बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर आए तभी तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर वगैरह होंगे तो उनको जाने देंगे आप? टीचर वैसा नहीं रोक सकते हम लोग, टीचर ना? सब जा रहा है, मतलब जो ऑन ड्यूटी है सरकारी कर्मचारी को कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं करिए। नहीं, जैसे मतलब अगर सरकारी संगठन अगर स्कूल आज के डेट में अगर खुला है तो जा सकते हैं। खुलो भाई, स्कूल बंद नहीं है। हाँ, तो फिर वो जा सकते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम क्या कहना चाहेंगे, बात है कि जब इमरजेंसी उसको जाने भी चाहिए, जरूरी इसको। हाँ, इमरजेंसी वाला लोग तो जाएगा ही। जाना बहुत जरूरी है। तो आज बिहार बंद है, इसका पता है आपको कि क्यों बंद है? मुझे पता नहीं था, हम भी फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसे हुए हैं। हम भी फंसे। बिहार बंद इसलिए है ना कि दरभंगा में एक आयोजन चल रहा था, जो अभी विपक्ष के लोग हैं वोट चोरी को लेकर बड़ा रैली निकाल रहे हैं, तो उस वहां पर से मंच से ना माननीय मोदी जी के मां के खिलाफ किसी ने अपशब्द कह दिया था, उसके लिए आज बिहार बंदी का ऐलान किया गया था। तो आप इस बंदी को समर्थन करते हैं? आप कर रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े तो बंदी तो समर्थन कर रहे हैं हमने। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा भी है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे कुछ खास जानकारी है नहीं। अच्छा, इसलिए तो आप टीचर हैं क्या? जी। तो आप टीचर हैं, आपको जानकारी नहीं है? इतना मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ये रखती। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। बिहार बंदी का ऐलान तो आप पेपर में पढ़ती होंगे, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ा था। अच्छा, आप नहीं पढ़ी? पढ़ा तो था। आप कहाँ जा रही थी आप? जी, स्कूल जा रहे थे। कहाँ स्कूल है आपका? है यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे तो होगा। आपको जाने में क्या दिक्कत है? आपके साथ बाइक वाइक नहीं है क्या कुछ? नहीं, पैदल ही छोड़ दिया गया, पैदल ही जाएंगे क्योंकि स्कूल तो नहीं बंद किया गया है। हाँ, स्कूल तो बंद नहीं ये है। आप स्कूल ऑफिशियली बंद करवा देते तो हम नहीं जानते। तो आप यहाँ से वहाँ, हाँ, तो पैदल तो जाना ही पड़ेगा भैया, जाएंगे ही। देखिए, तो एक मैडम है जो वो कह रही हैं कि भाई कोई गाड़ी वगैरह ही नहीं चल रहा तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या कहना चाहोगे आप कहाँ जा रहे थे? जाम में फंस गए? हम स्कूल आ रहे हैं। आप भी टीचर हैं क्या? जी। सारे टीचर लोग ही फंस गए हैं आज। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक का बंदी का ऐलान था। भैया, टीचर लोग को जाने देंगे आप लोग कि नहीं जाने देंगे? टीचर लोगों के लिए क्या है?
सरकारी आदमी के लिए कोई रोक नहीं है, रोक नहीं। निकलने दीजिए इनको, जाइए भाई आप जाइए सरकारी के लिए। हाँ, टीचर लोगों के लिए जाने दीजिए। हम एक टीचर हैं मेरे स्कूल में, ठीक है। जी, जी। और उसी के चलते थोड़ा सा जाम के चलता, जो भारत पूरा बंदी की बात हुई है या बिहार बंदी की, उसमें मतलब कि हम अभी लेट हो रहा है, ठीक है। और बच्चे लोग स्कूल पहुंचना चाह रहे हैं, तो क्या हमें जाना दिया जाए या नहीं जाना दिया जाए? नहीं नहीं, टीचर वगैरह के लिए तो कोई बंदी नहीं है, सरकारी कर्मचारी के लिए कोई बंदी नहीं होता। आप अगर नहीं जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? स्कूल बंद का आह्वान तो नहीं है। आइए जो लोग हैं यहाँ पे बात करेंगे उनसे भी, और भी लोग हैं। भाई 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 क्या कहना चाहोगे आप? आज जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है, तो सरकारी कर्मचारी जो स्कूल जाना चाहते हैं, जिनके लिए स्कूल आज बंद नहीं है सरकार की तरफ से, ऑफिशियली बंद नहीं किया गया है, बंद तो जरूरी अवश्य है, जरूरी बंद ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोदी सरकार को जिसमें माँ को गाली दिया गया लगाकर, उसके वजह से पूरे भारत बंद है, तो सभी को बंद रहना। भारत नहीं, बिहार बंद है। बिहार ही बंद है, सॉरी, भारत के बाद बिहार ही बंद रहेगा सारा। हाँ, तो बिहार बंद है ना। हाँ जी। स्कूल तो बंद नहीं है, बंद है। सरकारी कर्मचारी तो इसका सरकार को ये नहीं बोलेंगे ना कि बिहार बंद था तो हमको आने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके लिए क्या आप क्या कहना चाहोगे? उनको स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे लिए सभी को सारा नियम सभी के लिए एक बरन लागू है। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते कि वो जाए? हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पे फंसे हैं, वो जाएं या नहीं जाएं? नहीं जाए, यहीं पर है हम लोग का, यहाँ पे है कि ना, हम लोग ड्यूटी छोड़ गए कि ना। अच्छा। हम लोग भी तो कई काम करते हैं, तो हम लोग रुके हुए हैं, तो इन लोग भी रुकेगा। अच्छा, हाँ, रुकना चाहिए भी। सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगी सरकार, क्या करेगी? जाके सोएगी नहीं रह के रूम में, आराम से कुर्सी लेकर सोएगी ना, क्या की काम कर देगी? जाएगी तो कोई भी जाएगी पढ़ने के लिए, तो फिर मैडम जाकर नहीं से फायदा, टीचर को जाने से फायदा क्या होगा, जब बच्चा अगर जब पढ़ने जाएगा ही नहीं तो रही सवाल ये है ना कि सरकार ये चीज नहीं मानेगा ना, सरकार उनको आज छुट्टी नहीं दिया, अगर वो नहीं पहुंचेंगे, अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगा कि आपने स्कूल क्यों नहीं पहुंचा था। तो कहीं जाम था। मोदी सरकार 4 तारीख को बिहार बंद थी। बिहार बंद है तो सरकार ऑफिशियली स्कूल बंद नहीं किया। नहीं तो कर्मचारी को नहीं रोका गया है। खुद वही सवाल कर रहे हैं, कर्मचारी को नहीं रोका गया है। सरकारी कर्मचारी उनको जाने दे रहे हैं आप। अगर आज स्कूल खुला है, अभी उधर लड़ाई हो गया है, आप गौर से देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, युद्ध हो लड़ाई गया। मारपीट भी हो गया है, तो देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन नजारा है। यहाँ पे बंद का पूरा समर्थन लोग कर रहे हैं, और बंद का असर आपको दिखेगा, दुकानें बंद दिखेंगी, पर स्कूल वगैरह, मेडिकल वगैरह जो है चालू है, बैंक जो है वो चालू है। और तो आप देख रहे थे लाइव सिटी रिपोर्ट, मैं हूँ जावेद खान। जय हिंद, जय बिहार।